हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यह वीडियो जो है इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए यह पेपर जो है 28/12/2020 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 100 पूछा जाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है कि दो बसें जो है एक सड़क पर 185 किलोमीटर की दूरी पर है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 185 किलोमीटर है। ठीक है, एक बस यहाँ है, एक बस यहाँ है। अब देखिए कहता है कि एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करता। पहली बस 35, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आया, ये 35 चला। ठीक है, 35 किलोमीटर चला। ठीक है, 35 किलोमीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है और 17 किलोमीटर जाता है। मान लीजिए ये बस है, दाईं ओर मुड़ा, 17 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद जो है यह बाईं ओर मुड़ता है और 42 किलोमीटर चलता है। तो बाईं ओर किधर होगा, इधर दाईं ओर होगा, इधर होगा बाईं ओर। तो बाईं ओर मुड़ा और 42 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर कहता है तथा मुख्य सड़क पर वापस पहुंचने के लिए जो है दिशा लेती हैं, इस दिशा लेती है यानी इधर घूमती हैं। ठीक है, और इस मामूली ब्रेकडाउन के कारण दूसरी बस, ठीक है, अब ये 42 किलोमीटर चला। अब देखिए यहाँ से ये इधर मुड़ी, तो ये कितना चलेगा, 17। ये 17 है तो ये भी 17 चलेगा। ठीक, अब देखिए इस बीच जो है एक मामूली ब्रेकडाउन के कारण दूसरी बस जो है मुख्य सड़क पर केवल 36 किलोमीटर तक चलती है। तो मान लीजिए इधर चलती है, दूसरी बस भी है, 36 किलोमीटर तक चलती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए कहता है तो दोनों बसों के बीच की दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी, ये दूरी कितना होगा। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 35 है। ठीक है, ये है 42, तो यहाँ से यहाँ तक भी 42 होगा। तो 35 + 42 कितना होगा, यानी यहाँ तक की दूरी। अब देखिए तो 5 × 2 = 7, 4 × 3 = 7, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना निकल गया, 77। ठीक है, 77 और इतना जो है हमको इतना डिस्टेंस निकलना है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 36। तो 77 + 36 ऐड कर लीजिए, तो 7 × 6 = 13। ठीक है, 7 × 3 = 10 और 1 × 1 = 11, कितना निकल गया, 113। अब देखिए इतना दूरी निकालना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 185 है, तो 185 में से आप जो है 113 घटा लीजिए। तो 5 में से 3 गया 2, 8 में से 1 गया 7, यानी कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक 72 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 72, यानी सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, देखिए 1 मिनट। सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, सिक्किम। तो देखिए सिक्किम जो है पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो याद रखना है सिक्किम जो है ये पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को 7 सिस्टर्स यानी 7 बहनें के नाम से जाना जाता है। और सिक्किम को पर्यटक का स्वर्ण भी माना जाता है। और सिक्किम जो है बड़ी इलायची का भारत में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। सिक्किम को फल उद्यानों का स्वर्ण कहा जाता है। 36 अब देखिए 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। 3 का होगा बी ऑप्शन, मोल। तो देखिए पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल इकाई का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 1 मोल बराबर होता है 1/12 × 6c12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, तो मोलों की संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक जो है द्रव्यमान। ठीक है, और किसी यौगिक में अणुओं की संख्या बराबर होता है मोलों की संख्या गुने एवोगाड्रो की संख्या। एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.022 × 10⁻23। ठीक है, अणु या परमाणु या आयन। तो एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.022 × 10⁻23। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रदीप्ति घनत्व का इकाई लक्स होता है। चुंबकीय प्रेरण की इकाई टेस्ला होता है। कार्य ऊर्जा उष्मा का मात्रक जूल होता है। आवृत्ति का मात्रक जो है हर्ट्ज होता है। ठीक है, और स्वप्रेरण गुणांक का जो है इकाई हेनरी होता है। चुंबकीय फ्लक्स का इकाई वेबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द चुनिए। तो देखिए, लेखक, कलम, दर्जी। तो जिस प्रकार कलम लेखक का अस्त्र लिखने में प्रयोग होता है, उसी प्रकार सुई दर्जी का अस्त्र यानी कपड़ा सिलने में प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर क्या होगा? सुई होगा, दर्जी के लिए सुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो देखिए, 5 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, तमिलनाडु। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। काकरा पार जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये गुजरात के सूरत में स्थित है। केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये महाराष्ट्र में स्थित है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये राजस्थान में स्थित है और इसकी शुरुआत कनाडा के सहयोग से हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, परमाणु बम की यदि बात करें तो यह जो है अनियमित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके निर्माण करता है ओपेनहीमर। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन बम की यदि बात करें तो ये भी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसका जो निर्माण करता है यह एडवर्ड टेलर। परमाणु रिएक्टर जो है ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है और इसका निर्माण करता है एनरिको फर्मी। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है कि इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की? तो 6 का होगा बी ऑप्शन, 2013। इसरो ने 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट मिशन की शुरुआत की। ठीक है, 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट मिशन की शुरुआत की है। 22 जुलाई 2019 को भारत ने चांद की ओर अपना दूसरा कदम बढ़ाते हुए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, ठीक है, GSLV मार्क 3 M1 द्वारा चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। ठीक है, चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। भारत में चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की याद में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसरो का फुल फॉर्म होता है आपको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से जो है इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। नेक्स्ट 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? 7 का होगा सी ऑप्शन, पिनाका। पिनाका DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। पिनाका स्वदेशी तकनीक से DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इस रॉकेट प्रक्षेपण को जो है ARDE पुणे में निर्मित किया गया है और इसरो देखिए इसके द्वारा मात्र 40 सेकेंड में ही 100 से 100 kg वजन के एक के बाद एक 12 रॉकेट जो है प्रक्षेपित किया जा सकता है। फिर है कि धनुष जमीन से जमीन पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों में से एक है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। वहीं त्रिशूल कम दूरी की जमीन यानी 0 से 12 किलोमीटर से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। उसके बाद देखिए कि पृथ्वी जो है ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला कम दूरी का जो है बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है और इसका रेंज है 150 से 450 किलोमीटर। और ब्रह्मोस भारत एवं रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। फिर देखिए उसके बाद है कि निर्भर भारत का जो है प्रथम दूरस्थ परास जो है संबंधनिक क्रूज मिसाइल है। नेक्स्ट 5 अंकीय वह छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 से असफल बचता है? तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखिए ये होगा 1 पे 1 2 3 4 0। ठीक, इसको 7 से जो है डिवाइड करेंगे तो ये लग जाएगा एक मरतबे, ये होगा 30, 7 चौक होगा 28, ये होगा 2 0, फिर 60 दूनी कितना होगा 14, 10 में से 4 गया कितना होगा 6, यहाँ होगा 0। ठीक है, 7 8 तो शेष कितना बचेगा 4 बच जाएगा, शेष बच जाएगा आपको 4। ठीक, तो अभिष्ट जो संख्या होगा ये हो जाएगा आपको 1 पर कितना 2 2 4 0 2 2 4 0। ठीक,
अब देखिए इसमें से एक यदि कम कर देंगे तो 5 अंक की संख्या हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए एक अंक यदि इसमें से कम कर दीजिएगा तो 2 2 4 1 5 यानी 4 अंक की संख्या हो जाएगा। इसीलिए इसमें जोड़ना होगा। क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो क्या करेंगे? 100 प्लस, ठीक है, 100 प्लस ये जो शेष आया है 4, ठीक है, 100 प्लस शेष जो आया है उसको क्या करेंगे? उस शेष को जो है यहाँ पे देखिए 100 प्लस और शेष कितना बचना चाहिए? 6 बचना चाहिए। तो 6 माइनस का 4 कर देंगे, ठीक है, 6 माइनस का कितना करेंगे? 4 करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना? ये हो जाएगा 1 डबल 3 0 और 2, ठीक है, 1 ट्रिपल 0 और 2, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो 9 नंबर है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर, देखिए जैसे है RAMO, ठीक है, और SCPS, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है? तो RS यानी प्लस का 1, फिर है A को लिखा गया है C यानी प्लस का 2 ABC, फिर M को लिखा गया है P यानी प्लस का 3, ठीक है, और O को लिखा गया है S यानी प्लस का 4, ठीक है, प्लस का 4 यानी 1 2 3 4 कर रहा है। यहाँ भी +1 कीजिएगा तो V, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? W, फिर यहाँ पे +2 कीजिएगा तो यहाँ पे होगा Z, +3 कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा P, और +4 करिएगा तो यहाँ पे होगा N, ठीक है, यानी WZPN। क्या होगा? WZPN, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर है देखिए उबंटू क्या है? तो देखिए डी ऑप्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उबंटू जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोग्राम का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है। और उसके बाद यदि हम देखें, देखिए माइक्रोसॉफ्ट का जो डॉस है, जैसे कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का डॉस, एप्पल का मैक OS, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज़ है यह है विंडोज़ 95 98 2000, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, देखिए 11 है कि X और Y मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में, तो X और Y करता है 12 दिनों में, वो ठीक है, Y Z करता है 18 दिनों में, X और Z करता है 15 दिनों में। तो कहता है X Y Z मिलकर कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा? इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम होगा 180, ठीक है, 180 होगा, यानी ये होगा 15, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा कितना? 12, ठीक है। अब इस सब को जोड़िएगा तो देखिए 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 2z होगा, 2 × x + y + z, ठीक है। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे जोड़िए 8 2 10 5 15, 3 1 4, कितना होगा? 5 2 7, ठीक है, 7, ये हो जाएगा आपको 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37। ये 2 इधर है, इधर आएंगे गुना में, इधर आएगा तो भाग में, तो 37/2, ठीक है, यानी 18 कितना होगा? 5, 18.5। अब क्या करेंगे? तो x + y + z का कुल समय निकाल लीजिए। तो 180 में 18.5 से भाग दे देंगे, 180 में 18.5 से भाग दीजिएगा तो ये निकल जाएगा 10 दिन, ठीक है, यानी इसका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 की यदि बात करें तो 12 है कि सबरीमाला मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए सबरीमाला मंदिर जो है ये केरल में स्थित है, ए ऑप्शन। यह मंदिर भगवान अयप्पा स्वामी को समर्पित है। इस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध जो है लगा हुआ था, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटा दिया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा भारत के विश्व विरासत स्थल सूची में 1984 में शामिल किया गया है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है ये महाराष्ट्र आबू पर्वत पर स्थित है। विष्णु मंदिर गया बिहार में स्थित है, ठीक है, और अंकोरवाट मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट 13 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो बी ऑप्शन। तो देखिए बुलंद दरवाज़ा दिल्ली में स्थित नहीं है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। अलाई दरवाज़ा, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा, हौज खास, लाल किला,
सफदरगंज का मकबरा और जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश में है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर इतना, कॉस थीटा बराबर इतना, तो 1 प्लस कॉस थीटा बाय यहाँ पे है 1 प्लस 10 बाई 1 माइनस कॉट। तो यहाँ पे हम 10 का मान निकाल लेते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, क्या होता है साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। तो कितना होगा 3 बट्टा रूट अंडर 34 बाई 5 बाई रूट अंडर कितना 34। ये कट जाएगा तो कितना निकल जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा टेन थीटा की यदि बात करें तो 3/5, 3/5। टेन थीटा का मान 3/5, तो कॉट थीटा का मान इसका अपोजिट होगा यानी 5/3। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 1 प्लस टेन थीटा का मान 3/5, कॉट थीटा का मान 5/3। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, तो 8/5 गुने ये हो जाएगा आपको कितना, तो ये हो जाएगा माइनस में 3/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 3/2, माइनस में 3 कैंसिल, 2 चौका 8 यानी सॉरी यहाँ पे होगा 8/5 गुने माइनस 3/2। ठीक है, तो ये 2 चौका 8 यानी माइनस 12/5 होगा। ठीक है, माइनस यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट 15 है कि वर्ष 2019 के लिए जो है 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए यहाँ पे 2019 में बी ऑप्शन देखिए, ये जो है अच्युतन नंबूद्री को। ठीक है, 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से, तो वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से ए अच्युतन नंबूद्री को सम्मानित किया गया था। इनका संबंध मलयालम भाषा से है। वर्ष 2018 में 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से अंग्रेजी लेखक अमिताभ घोष को जो है सम्मानित किया गया था। वर्ष 2018 में यह पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार दिया गया था और 2021 के लिए असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है से सम्मानित किया गया है। तो 2021 में जो है असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। 2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये कोंकणी साहित्य दामोदर मोझो को सम्मानित किया गया है। और प्रसिद्ध उर्दू रवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्याय द्वारा भारतीय साहित्य के लिए जो है दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के अलावा अंग्रेजी में भी यह पुरस्कार दिया गया है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक शंकर कुरूप को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। ठीक है, परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले जो है पहले प्रश्न में 40% अंक प्राप्त किए। ठीक है, फिर कहता है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। तो 5 अंक जो होगा ये कितना होगा, तो देखिए 200 और 200 होगा और प्लस कितना, तो 150। ठीक है, 200 तो एक परीक्षा तो 200 प्लस कितना 150, इसका 50%। ठीक है, इसका कितना 50%, क्योंकि एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम प्रतिशत अंक क्या होगा, तो 200 और प्लस 150 का कितना प्रतिशत, तो 50%। ये निकल जाएगा आपको कितना, तो 350 और ये 50/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 25, 5 अपना 2 17, ये निकल गया 175। ठीक है, अब देखिए तो पहला प्रश्न पत्र में प्राप्त अंक, तो 200 का 40% निकाल लीजिए। 200 का 40 कितना होगा, 200 का 40 80, 200 का ये होगा 80, तो पहला में हो जाएगा 80। ठीक, अब देखिए दूसरा प्रश्न पत्र में, तो दूसरा प्रश्न पत्र में कितना होगा 175। ठीक है, कितना होगा, तो 175 माइनस का 80। ठीक है, 175 माइनस का 80 यानी कितना 95, कितना होगा 95। अब देखिए 95 यह है टोटल है कितना,
तो यहाँ हो जाएगा 95। तो दूसरा प्रश्न पत्र में अंक का प्रतिशत 95/150 गुने 100, ये हो जाएगा 63.33%, यानी अप्रोक्स में 64%। ठीक है, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? 17 का बी। तो देखिए, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 384 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। 24 दिनों की यात्रा के पश्चात 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी गांव पहुँचे। 6 मार्च 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की मार्च तथा राजनीति सत्ता प्राप्त हेतु मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। ठीक है, तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी ने किया था तथा इन्होंने तंजौर के समुद्र तट पर जो है चिन्नी पल्ली, यानी जिसे आप तिरुचिरापल्ली कहते हैं, से वेदारण्यम तक यात्रा किया। मालाबार में जो है वारकोम सत्याग्रह के नेता के केलपन के कालीकट से पेन्नौर तक यात्रा की। 18 नंबर देखिए, 18 में है कि निम्नलिखित में एक्स के दाईं ओर 10वें स्थान पर होगा। ठीक है, एक्स के दाईं ओर कहता है कि दी गई व्यवस्था सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाए। सभी विशेष वर्णों को यदि हटा दीजिएगा, ठीक है, सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाए, ठीक है, सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन जो है एक्स के दाईं ओर 10वें स्थान पे होगा? एक्स के दाईं ओर 10वें स्थान पे। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो देखिए 10वें स्थान पे यहाँ पे 10वें स्थान पे हो जाएगा आपको आर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। सभी वर्ण को यदि आप हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्नानुसार जो है सभी विशेष वर्ण को हटा दिया जाए तो स्पष्ट है कि एक्स के दाईं ओर 10वें स्थान पे क्या होगा? आर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या होगा? तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 625, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 25, ए प्लस बी बराबर 5, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? तो यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ पे देख लीजिए 125। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना है? 25। इसके जगह लिख सकते हैं ए इंटू बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, बराबर कितना? तो 25। ठीक, ए माइनस बी इंटू, अब देखिए ए प्लस बी का मान जो है 5 है, तो 5 बराबर 25, ये कट जाएगा तो ए माइनस बी का मान कितना निकल गया? ए माइनस बी का मान निकल गया आपको 5। ठीक है, तो ए माइनस बी, देखिए ए माइनस बी का मान निकल गया 5। ठीक, अब चूँकि ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसका मान है 625। इसका मान कितना निकला है? 5 निकला है, तो यहाँ पे 5 रख देते हैं तो इसका मान तो निकल जाएगा, ये 5 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 10, यानी 125। 125 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि वह सबसे बड़ी संख्या बताएं जिससे इतना 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 को विभाजित करने पर क्रमशः इतना इतना शेष फल जो है बचेगा। तो देखिए, तो 155 में से 5 कम कर दीजिए, फिर 260 में से 10 कम कीजिए, फिर इसमें से 15 कम कीजिए, तो ये कितना होगा? 150 होगा। ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 300। ठीक, अब इन सबों का जो है HCF निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे? 150, 250 और 300 का HCF। तो इसका HCF कितना होगा? ये HCF हो जाएगा 50 हो जाएगा। कितना होगा? 50। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर कहता है एक क्लब में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 है।
ठीक है। कहा था हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई हैं और अनुपात इतना हो गया है। तो देखिए महिला और पुरुष, तो महिला और महिला 300, तो 3x प्लस 300 बट्टा में कितना होगा, तो बट्टा में हो जाएगा आपको 2x बराबर कितना हो गया 5/2, ठीक है 5/2। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का जो मान निकल जाएगा ये निकल जाएगा कितना 150, कितना निकल जाएगा 150। यानी तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें महिला शामिल हो रहा है तो पुरुष का संख्या तो समान होना चाहिए, ठीक है, पुरुष तो यहाँ समान है ही, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है कह रहा है कि 300 महिलाएं क्लब में शामिल होती हैं, लेकिन यहाँ पे कितना शामिल होता है, 5 में से 3 गया तो 2, तो 2 यूनिट का मान कितना है 300, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 150। तो कहता है अब जो है महिला सदस्यों की संख्या कितना है, ठीक है, अब जो है महिला सदस्यों की संख्या कितना है, तो 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा 15 × 5 = 75, 750, यानी बी ऑप्शन। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, 22 है कि दो संख्याओं का योग 60 है, ठीक है, उनके मौसा और लौसा क्रम से इतना है। तो कहता उनके व्युत्क्रम यानी 1/a, मान लीजिए संख्या a और b है, तो 1/a और 1/b, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर में होगा a + b इंटू में a इंटू बी, a + b, नीचे में क्या होगा a इंटू बी। अब देखिए दो संख्या का योग तो दे दिया गया है 60, ठीक, और नीचा में देखिए ये दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है लौसा गुने मौसा, तो 12 गुने कितना होगा 72, 12 × 5 = 60, तो 5/72, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 23 नंबर देखिए यहाँ पे क्या आने वाला है, तो 23 में यदि देखें तो देखिए बी डबल ये जो है कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, यहाँ पे 18 ठो है, ठीक है, 3-3 के ग्रुप में यदि बांट लीजिएगा 18, ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, ठीक है 18। तो यहाँ पे देखिए ए डबल यहाँ पे है डबल बी, ठीक है, डबल बी यहाँ भी है, देखिए डबल बी ए डबल बी, यहाँ पे ए बी यानी यहाँ पे ए होना चाहिए, ठीक है, बी से पहले क्या होना चाहिए ए बी, देखिए यहाँ बी से पहले ए है, ठीक है, तो बी से पहले ए, ठीक है, फिर देखिए ए से पहले सी है तो यहाँ पे सी तो है ही, यानी देखिए सी ए बी, तो सी ए बी, ठीक है, फिर यहाँ पे सी ए बी, फिर ए के बाद सी है, ठीक है, ए के बाद सी है। अब यहाँ पे यदि देखें ए के बाद सी, ए डबल सी, देखिए ए सी है, एक सी यहाँ पे, तो ए यहाँ पे सी यदि ले लें, ठीक है, ए तो ए डबल बी ए डबल सी ए डबल बी ए डबल सी ए डबल बी ए डबल सी, यानी इसका राइट आंसर होगा ए सी बी सी बी, क्या होगा ए सी बी सी बी, यानी ए सी बी सी बी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे यदि गौर करें 54 और 125, तो हो जाएगा 54 गुने 125 और, ठीक है, बट्टा में क्या होगा तो 24 गुने 45, 24 गुने 45, अब काट लीजिए तो कट जाएगा, ठीक है, 9 छक्का 54, 9 पच्चे 45, ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, 6 चौक 24, यानी 5/2, 5/2 का है तो अढ़ाई, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या है, 25 का सी ऑप्शन क्या है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो देखिए 25 का जो है कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी सी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक। उसके बाद देखिए URL की संरचना में 3 पद होते हैं, एक तो प्रोटोकॉल होता है, डोमेन होता है और पाथ होता है। इसी प्रकार CAD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है कंप्यूटर एडेड, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक। उसके बाद DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, CPS का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद देखिए XHTML, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप, ठीक है, लैंग्वेज। उसके बाद TCP, इसका क्या होता है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 26
26 है कि एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। ठीक है, यदि 15% की छूट देता है तो लागत मूल्य जो है अंकित मूल्य का 75%, तो अंकित मूल्य यदि 100 है, ठीक है, तो लागत मूल्य कितना होगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, MPCP। अब 15% की छूट देता है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगा 85। ठीक है, 85 हो जाएगा। अब यदि 85 हो जाएगा तो यहाँ पे लाभ हो रहा है, देखिए लाभ हो रहा है। लाभ कितना का हो रहा है, तो 10 का लाभ हो रहा है। तो 10 बटा में 75 गुना में 100 कर लीजिए। 25 चौका 25 तिया 40/3, 40/3 यानी 13 सही 3%, यानी बी ऑप्शन 13 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है कि हरीश के मासिक वेतन इतना में से 1/3 शिक्षा पर, 2/6 भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है। शेष वेतन की वह बचत करता है, तो बचत की राशि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो देखिए हरीश के मासिक वेतन तो है 45,000, तो खर्च देख लीजिए। शिक्षा पर 1/3, 2/6 करता है आपको भोजन और अन्य सामग्री पे, यानी टोटल खर्च है 2/3। तो शेष वेतन कितना है, तो इसीलिए शेष जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 - 2/3, यानी बचाता कितना है, इतना खर्च करता है तो 1/3। ठीक है, तो बचत की राशि जो हो जाएगा ये होगा 45,000 का 1/3 निकाल लीजिए तो 15, यानी 15,000। इसका जो राइट आंसर होगा ये सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह जो है किसने कहा था, 28 का सी, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, यह भगत सिंह ने कहा था। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा 1921 में जो है हसरत मोहानी ने दिया था, जिसे भगत सिंह आदि ने लोकप्रिय बना दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। पूर्ण स्वराज यानी आराम हराम है, यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी का लोकप्रिय है। फिर है इसका रचना जो है बिस्मिल आजी माओवादी ने किया था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह इकबाल ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को जो बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है, सी ऑप्शन, विजया बैंक और देना बैंक। 1 अप्रैल 2019 से विजया बैंक और देना बैंक को जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया है। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया है। सिंडिकेट बैंक का जो है विलय केनरा बैंक में। और वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या 12 है। ठीक है, विलय के बाद। ठीक है, तो वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या 12 है विलय के बाद। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है, ए ऑप्शन। तो देखिए काई सहजीवी संबंध को दर्शाता है। यह कवक तथा शैवाल के साथ सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। SO2 और CO के प्रति लाइकेंस जो है बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। जिस स्थान पर लाइकेंस नहीं है अर्थात वहाँ गंभीर वायु प्रदूषण की समस्याएं हैं। इसके द्वारा वायु प्रदूषण का पता चलता है। ठीक है, और दीमक लकड़ियों का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती हैं जो सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा स्रावित होती हैं। नदियों तालाबों में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को शैवाल यानी एल्गी कहा जाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल स्वपोषी होता है अर्थात क्लोरोफिल इनमें पाए जाते हैं। कवक परजीवी एवं अपघटक दोनों होते हैं। नेक्स्ट, भारत में केंद्रीय आलू जो है संस्थान कहाँ स्थित है, तो देखिए ए ऑप्शन। तो भारत में केंद्रीय आलू जो है अनुसंधान संस्थान ये शिमला में स्थित है। देखिए प्रमुख अनुसंधान संस्थान और इसकी स्थिति, जैसे केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान ये चेन्नई में है। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। इंडियन लाह रिसर्च संस्थान रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 3400 रुपया की 4 वर्ष का साधारण ब्याज इतना रुपया है। ठीक है, तो ब्याज दर, तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज दर बराबर होता है ब्याज गुने
100, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, यानी 3400 गुने 4, 2 जीरो से 2 जीरो, 17 चौका या 2, देखिए 34 दूनी कट जाएगा, 4 पंचे 20, 5%, यानी इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, सॉरी, फिर देखिए एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई से, मान लीजिए चौड़ाई x है तो लंबाई होगा 2x, ठीक, और इसका परिमाप दे दिया गया है, तो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2x और x 3x, ये बराबर कितना है 48, यानी 3 दूनी 6 8 48, x का मान कितना निकल गया 8। अब निकालना है क्षेत्रफल, तो लंबाई निकल जाएगा आपको 16 और ये निकल जाएगा 8, तो 16 8 कितना होगा 128, सी ऑप्शन, तो 33 का होगा सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 की यदि बात करें तो x/2 प्लस y/2 का मान इतना है और y/2 इतना का मान, तो कहता है इतना का मान क्या होगा, यानी z/2। तो यहाँ पे यदि गौर करें तो यहाँ पे देखिए x/2 प्लस y/2 यदि 1 है, ठीक है, x/2 और y/2 यदि 1 है, तो यहाँ पे हम x बराबर यदि हम -2 ले लें, ठीक है, x बराबर -2 और y बराबर यदि आप 1 लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो x बराबर -2 और y बराबर 1 ले लेते हैं, ठीक है, और z बराबर मान लीजिए z बराबर यदि आप 4 ले लें, ठीक है, z बराबर कितना 4, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो z/2 तो 4/2 प्लस 2/x, x कितना है -2, 2 दूनी 4 -1 कितना होगा 1 होगा, बी ऑप्शन, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर 2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल इतना, कि योगफल 5400 के इतना प्रतिशत के बराबर हो, तो 24 का 12%, देखिए 2 जीरो कट जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 24 गुने 12 में क्या जोड़े, तो x जोड़े कि योगफल 54 जो है 5400 18% के बराबर हो, तो ये 2 जीरो कट जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 4 28, 288, ठीक, प्लस x उधर हो जाएगा आपको 18 चौक 72, 7 18 95, यानी 972, ये 288 उधर घट जाएगा तो x का मान निकलेगा 684, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो 36 का डी ऑप्शन। तो देखिए मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, बिम्स्टेक के सदस्य देश है भारत है, थाईलैंड है, म्यांमार है, ठीक है, भारत थाईलैंड म्यांमार, ठीक है, भारत थाईलैंड म्यांमार, फिर है नेपाल है, बांग्लादेश है, ठीक है, नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका और भूटान, भारत थाईलैंड म्यांमार नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका और भूटान। बिम्स्टेक का पूर्ण रूप होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को किया गया था। यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और सीमावर्ती क्षेत्रों में इसके सदस्य हैं, ठीक। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना है और सामाजिक प्रगति में तेजी लाना है और क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों पर जो है सहयोग को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 37 कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, बी ऑप्शन। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र के सहयोग से M.G. रानाडे, आत्मारंग पांडुरंग और देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थी, ठीक है, और राजा राम मोहन राय थे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे। हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। नेक्स्ट 38 नंबर कहता है इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध हैं, तो 38 का होगा ए पराग्वे और बोलीविया। तो पराग्वे और बोलीविया दक्षिण अमेरिका के 2 स्थल रुद्ध देश हैं। बोलीविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है और दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है।
इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राज़ील भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिका के देश हैं। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला जो है ये कोडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। दक्षिण अमेरिका का उष्ण जो है मरुस्थल पेंटागोनिया अर्जेंटीना में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना यानी दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कहता है यहाँ पे वकील, कोर्ट, ब्यूटिशियन, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार कोर्ट वकील का कार्यस्थल यानी काम करता है वकील, ठीक है, उसी प्रकार पार्लर में जो है ब्यूटिशियन का कार्यस्थल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है घोषित थीम का नाम क्या था? तो ए ऑप्शन जैव विविधता। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है घोषित थीम थी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम थी भूमि पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अब देखिए, कहता है कि 1/दिस प्लस दिस/दिस प्लस दिस/दिस बराबर इतना, तो थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पे यदि आप देखिए इन दोनों का योग यदि कितना होता है 5 5 10 6 6 12, ठीक है, तो 65 है। तो साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 हो जाएगा। प्लस इन दोनों का मान देखिए 90 हो रहा है, 5 5 तो यानी 15 और 75 का मान 90 हो रहा है, तो ये भी इसका मान भी 1 होगा। यहाँ भी 90 हो रहा है तो इसका मान भी 1 होगा, तो कितना होगा 3 होगा। यानी √3 tan थीटा का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये √3 इधर आएगा, भाग लग जाएगा, तो यहाँ कितना होगा √3। tan कितना का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान, तो थीटा का मान कितना होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, कहता है कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो देखिए डी ऑप्शन चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो है वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है। यह वेरिसोला जोस्टर वायरस के द्वारा होता है। टाइफाइड जो है ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होने वाला रोग है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस को तपेदिक भी कहा जाता है। ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। यह फेफड़े को प्रभावित करता है। कोलेरा विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होने वाला रोग है, ठीक। उसके बाद देखिए रोग और देखिए यहाँ पे टेस्ट और बीमारी, जैसे डिप्थीरिया का टेस्ट जो है सिक टेस्ट से किया जाता है। टाइफाइड का विडाल टेस्ट होता है। प्लेग के लिए वेशन टेस्ट होता है, वेशन स्टेन टेस्ट होता है। कुष्ठ रोग के लिए लेप्रोसिन टेस्ट होता है। कैंसर के लिए अमेसस टेस्ट होता है। और गठिया बुखार के लिए रोज वॉलर टेस्ट होता है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे 6/5, तो इसको पहले सॉल्व कीजिए, तो 4 इसका 12 होगा, 3 चौका 12, 4 तिया 12, 3 6, यानी 10 बट्टा कितना होगा, तो ये हो जाएगा 10/12, ठीक। और यहाँ पे है 6/5 गुना में, ठीक। तो यहाँ पे होगा 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, यानी इसका तो ये होगा 1 - 5/6। फिर देखिए गुने, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 20, 10 दूनी 20, 3 दूनी 6 और प्लस 12, 12 6 18/20, 18/20, 34 18, 5 चौका 20 और माइनस में 1/6, तो होगा 1 - 3/4 और माइनस का 1/6, यानी 1/12। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/12 सी ऑप्शन। नेक्स्ट, 44 है 180 भागा, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कीजिए, तो 2 का क्यूब 8 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 9 8 17 और 1 18, तो ये हो जाएगा 18। और तो 180/18 कितना होगा 10 प्लस 37 में से 20 घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा 17, यानी 27 बी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर इकाई अंक क्या होगा, तो यहाँ पे 4 8 4 और 6 ले लीजिए, ठीक है। तो 8 चौक 32, फिर 2 × 4 × 6, फिर देखिए 4 दूनी 8 × 6 8 6 48, यानी 8 बी ऑप्शन। तो 45 का क्या होगा बी ऑप्शन। 46 नंबर देखिए, 46 नंबर है
कि जो है किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका तो गुजरात होगा। ठीक है, तो भारत में गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है जिसकी कुल तटीय लंबाई 12 यानी 1214.7 किलोमीटर। ठीक है, 1214.7 किलोमीटर है। भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है जिसकी कुल तटीय लंबाई 160.5 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है जिसकी कुल तटीय लंबाई 937.7 किलोमीटर। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल एवं पश्चिम बंगाल। भारत की कुल जो है स्थल सीमा की लंबाई कितना है? तो यह है आपको 15,10,6.7 यानी कितना है? तो 15,10,6। ठीक है, 15,10,6 यानी 15,106.7 किलोमीटर। तो भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर, जबकि भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई जो है 6100 है। मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर और द्वीपों को शामिल करके कुल जो है तटीय भाग की लंबाई है 7,516.6। ठीक है, 7,516.6। नेक्स्ट 47। यहाँ पे देखिए जो है 12 को लिखा गया है 96। ठीक है, 12 को 96 यानी 12 गुने 8, 12 अट्ठे 96, 13 12 अट्ठे 96। ठीक है, 16 अट्ठे, तो 16 अट्ठे कितना होना चाहिए? और देखिए यहाँ पे 13 अट्ठे 104, 15 अट्ठे 120 यानी बी ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या है? रॉन्ग है। सभी को 8 से गुना किया गया है। ठीक है, तो यहाँ होगा यानी 128, 8 6 48, 8 4 12, 128 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 48 कहता है कि भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 48 का होगा डी। तो देखिए भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए बनाया गया था, जिसे अम्ब्रेला कानून के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 में लाया गया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। भारतीय वन अधिनियम 1927 में पारित किया गया था। जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में पारित किया गया था। 49 है कि किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती? 49 का बी निर्वात। तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि, ठीक है, और 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग 0.61 मीटर पर सेकेंड के वेग से बढ़ जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कहता है कि एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5। ठीक है, पूरी लंबाई का 1/5। तो मान लीजिए पूरी लंबाई यदि 1 है तो 1/5, तो फर्स्ट भाग 1/5 ही होगा। दूसरा भाग की यदि बात करें तो पहला भाग का 3/2, तो इसका भी कितना होगा? पहला भाग का 1/5 का 3/2, तो ये हो जाएगा 3/10। तो कहता है तीसरा भाग क्या होगा? तो निकाल लीजिए। 1 पर देखिए पूरा भाग है 1, तो 1 में से घटा लीजिए 1/5 और 3/10, तो ये हो जाएगा कितना? 1/2 हो जाएगा। कितना होगा? 1/2, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। कितना होगा? बी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, 100 क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, अगली वीडियो में जो है 50 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कभी भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।